गुड मॉर्निंग बेटा। कल आपां कीता सी उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण ते उहदे नाल रिलेटेड टर्म्स। जिस तरह ये अवतल दर्पण है क्योंकि अंदरली सतह तो प्रकाश का परिवर्तन हो रहा है, उसका वक्रता केंद्र, उसका वक्रता अर्धव्यास, मुख धुरा ते कोण। सेम उस तरीके दे नाल आपां उत्तल दर्पण दे विच उपरली सतह तो प्रकाश का परिवर्तन दिखाया। एक ही इसका वक्रता केंद्र, एक वक्रता अर्धव्यास ते इसका की है कोण, एक ही है मुख धुरा। हुण जिहड़ियां नेक्स्ट दो टर्म्स आपां डिस्कस करनी है वो किहड़ियां करनी है, एक इसका फोकस ते दूसरा आ जाता है फोकस दूरी। एक फोकस ते दूसरा की है इसकी फोकस दूरी। पहले आपां पता लगावांगे फर्स्ट फोकस की होंदा है। फोकस एक ऐसा बिंदु होंदा है जिथे कि प्रकाश दीयां किरणां मिलदियां। किहड़ियां प्रकाश दी किरणां, इस चीज़ नूं खास ध्यान दे विच रखना है। सूरज तो आने वालियां प्रकाश दीयां किरणां जदों दर्पण दे नाल टकराणगियां, टकराण तो बाद प्रवर्तित होणगियां, परिवर्तन तो बाद जिस बिंदु के उत्ते आके मिलणगियां वो उस दर्पण का की होएगा फोकस। आप सिंपली ये नहीं कह देना कि प्रकाश दी किरणां आके टकरा के जिथे मिलदियां ना, सूरज तो आने वाली हुण आप जो टॉपिक कर रहे हैं वो दर्पण का कर रहे हैं। इस तो बाद आप लैंस का भी टॉपिक करांगे, उनदे विच भी फोकस जिहड़ा पता लगावांगे। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण सारे दे विच फोकस पता लगाउण दा एक ही तरीका है। की तरीका है कि जदों सूरज तो मतलब जो परिभाषा सारे वास्ते इको ही है कि जदों सूरज तो आने वालियां प्रकाश दीयां किरणां किसी भी दर्पण दे नाल आके टकरांदियां, टकराण तो बाद वापिस रस्ते च मुड़दी हैं, तो जिस बिंदु दे आके सारियां किरणां इकट्ठियां होंदियां वो की हुंदा है, उसका फोकस हुंदा है। हुण इत्थे की है सूरज तो आने वाली प्रकाश दी किरणां, क्योंकि सूरज अपने तो बड़ी दूर है, अनंत ते है, ये समझो कि अनंत ते है। इस करके आपां सूरज तो आने वाली प्रकाश दी किरणां दी थां ते ये भी शब्द यूज कर सकते हैं, अनंत तो आने वाली प्रकाश दी किरणां। सो अपने कॉलेज इन्हां दोनों की फोकस की परिभाषा हैगी, उहदे विच की कहांगे कि जदों सूरज तो आने वाली या जदों अनंत तो आने वाली प्रकाश दीयां किरणां दर्पण दे नाल टकरा के परावर्तित हुंदियां, परावर्तन तो बाद जिस बिंदु के उत्ते भी मिलदी है उसनूं आपां बोलदे हां दर्पण दा फोकस। सेम उस तरीके नाल इसदे विच भी सूरज तो आने वालियां अनंत तो आने वालियां प्रकाश दीयां किरणां जदों दर्पण दे नाल टकरांदियां, जिहड़ी नहीं पॉलिश कीती हुई सतह उहदे नाल आके टकरांदियां, टकराण तो बाद जदों वापिस परिवर्तित हुंदियां तो जिस बिंदु के उत्ते जाके वो किरणां मिलदियां उसनूं आपां की बोलदे हां फोकस। हुण इस फोकस नूं पता लगाउण वास्ते दो तरीके है, एक तो ज्योमैट्रिकल तरीका है, एक आ जाता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मैथड इज़ नॉट पॉसिबल हेयर, सो मैं तुहानूं सिर्फ ज्योमैट्रिकली दसांगी कि आपां किस तरीके नाल, या आपां कह सकते डायग्राम ड्रॉ करके दसांगी कि किस तरीके दे नाल आपां अवतल दर्पण ते उत्तल दर्पण का फोकस जिहड़ा पता लगा सकते हैं। हुण एक चीज़ होर जिहड़ी इत्थे नोट करन वाली है, जिहड़ियां किरणां सूरज तो आउंदियां वो बड़ियां सारियां किरणां आउंदियां। हर स्रोत ही बहुत सारी प्रकाश दी किरणां छड्डदा है। मैं तुहानूं शुरू च ये गल कही सी, आपां हमेशा की है आपदी सहूलत वास्ते, अपनी फैसिलिटी वास्ते सिर्फ दो ही किरणां लैके चलांगे। तो जिहड़ियां सूरज तो किरणां आउंदियां उन्हां दी की खासियत है, वो हमेशा की हुंदियां एक दूजे दे समांतर हुंदियां। लाइक दिस, सूरज तो आने वाली किरणां हमेशा की हुंदियां एक किरण पुंज के रूप में हुंदियां, जिसनूं बीम ऑफ लाइट भी बोलते हैं। इस तरीके दे नाल आउंदियां। आपां इहदा मतलब जदों इसका फोकस फाइंड आउट करांगे, इहदे उत्ते जिहड़ियां प्रकाश दीयां किरणां स्ट्राइक करनगियां वो किस तरीके दे नाल आउणगियां। सपोज करो इहदे तो सूरज दी किरणां आ रही हैं, सूरज दी किरणां लाइक दिस इस तरह नाल आउणगियां, क्योंकि सूरज तो आ रही हैं, इट मीनस ये समांतर होंगियां। समांतर इट मीनस एक मुख तुरे दे भी समांतर होंगियां। ठीक है, एक प्रकाश की किरण इत्थे लो, इस तरीके दे नाल इत्थे बड़ियां सारियां प्रकाश की किरणां आके टकरा के प्रवर्तित होणगियां, जिथे भी मीट करनगियां वो फोकस लेगा। बट क्योंकि जो आप इन्नियां सारी किरणां उहदे ते स्ट्राइक करावांगे तो आप फोकस निकालांगे, वी विल बी कन्फ्यूज, तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। सो आप आपकी कन्वीनियंस वास्ते की लैके चलांगे, सिर्फ दो प्रकाश की किरणां लैके चलांगे, क्योंकि जिथे दो मिलणगियां नैचुरली उत्थे सारियां ही मीट करनगियां। दोबारा मैं डायग्राम ड्रॉ करनी है लाइक दिस इज ए कनकेव मिरर, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का मैं की ले लिया, मुख तुरा लिया, एक होल है, ये इसका की है
ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ। ਇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਫੋਕਸ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਕਿ ਅਨੰਤ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ, ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੋ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਉੱਪਰ ਲੈਣੀ, ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨੀਚੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕਸ ਲੱਭਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਦੇਖੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਮਾਂਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਰਨ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਟਕਰਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਿੱਧਰ ਹੋਏਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਾਅਦ ਐਵੇਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਐਵੇਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਐਵੇਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਿਰਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਭਿਲੰਬ। ਜਿਵੇਂ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅਭਿਲੰਬ ਲੱਭਿਆ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਅਭਿਲੰਬ। ਹੁਣ ਅਭਿਲੰਬ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਚੱਕਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਚੱਕਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ। ਹੁਣ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਚੱਕਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਕਰੇ, ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੰਬ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਣ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ, 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣੇਗਾ। ठीक है, जरूरी नहीं स्पर्श रेखा इत्थे लेनी है, स्पर्श रेखा इत्थे भी हो सकती है, स्पर्श रेखा इत्थे भी हो सकती है, स्पर्श रेखा इत्थे भी, जिथे मर्जी। ते जेड़े बिंदु ते स्पर्श करेगी उस बिंदु नूं जदों आपां चक्कर दे केंद्र नाल मिला देंगे, उन्हां दोनां विच कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री। लाइक दिस, इसनूं भी केंद्र नाल मिलावांगे, दिस विल अगेन a 90 degree angle, and if we will meet this to this touching point, again we will get an angle of 90 degree। फिर अपने कोले 90 डिग्री दा कोण आ जाएगा। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੋਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਪਣ ਇੱਕ ਗੋਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸੇਮ ਇਹੀ ਰੂਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਸ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਨੂੰ, ਜਸਟ ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਰੱਖ ਲਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, 90 ਡਿਗਰੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, 90 ਡਿਗਰੀ, ਇਹ ਵੀ 90 ਡਿਗਰੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਅਭਿਲੰਬ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਭਿਲੰਬ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ, केंद्र, केंद्र नाल इसमें मिला दो, वो की होगी, अभिलंब होएगी। एक की होएगा चक्कर का लंब। ते चक्कर के कुछ हिस्से नूं कट के मैं सिर्फ इन्ना हिस्सा ले लिया तो अपने कोले की है, केंद्र उत्थे ही खड़ा रहा। ये बिंदु चक्कर दे आपां घेरे दे उत्ते लिया, ये लाइन की होएगी, इहदे उत्ते लंब होगी। इहदा मतलब ये होया इस तरह नाल आपां इहदी थां ते सपोज करो आपां गोला ले लिया या गोले का हिस्सा दर्पण ले लिया, सेम वही चीज़ इहदे ते आएगी। सपोज करो ये दर्पण ले लिया, दर्पण की एक गोले का हिस्सा है, उसका की है केंद्र है। सपोज करो इस बिंदु के उत्ते दर्पण से मैं अभिलंब लभना चाहती हाँ तो सिंपली की होएगा, अभिलंब बिंदु नूं केंद्र नाल जोड़ो, बिंदु नूं आपां किहदे नाल जोड़ना, केंद्र नाल। ये की आ जाएगा अभिलंब। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਭਿਲੰਬ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਅਭਿਲੰਬ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਘੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਸੀ, ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅਭਿਲੰਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਭਿਲੰਬ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਲਿਆ, ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਅਭਿਲੰਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਰਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਲੰਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਕਰਾਏਗੀ ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਚੱਕਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਘੇਰੇ ਤੇ ਅਭਿਲੰਬ, ਚੱਕਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੇ ਅਭਿਲੰਬ। सेम उसी तरीके दे नाल की है आ दर्पण है, दर्पण दे उत्ते कोई बिंदु है, उस बिंदु नूं जदों आपां इहदे केंद्र दे नाल जोड़ दांगे, वक्रता केंद्र नाल जोड़ांगे तां इह की बन जूगी लाइन, इहदे उपर अभिलंब बन जूगी। दिस इज हुण आपां जदों भी अभिलंब पता लगाना है तो उसदा सब तो सिंपल तरीका की है, पॉइंट किहड़ा लेना है, आपतन बिंदु किहड़ा
किहड़ा आपतन बिंदु ते विलंब खिंचना है ते आपतन बिंदु जिथे प्रकाश की किरण टकराती है। इहदे विच भी आपां एवें लिया सी अविलंब कित्थे लिया सी पहले प्रकाश की किरण आती है आके टकराती है जिस बिंदु ते टकराई उत्थे आपां खिंचदे हां अविलंब। अविलंब हमेशा कित्थे खिंचना आपतन बिंदु ते। आपतन बिंदु किहड़ा है जिथे प्रकाश की किरण आके टकराती है। बस सिंपल दर्पण जिहड़ा सीगा उहदे च आपां एवें कीता। चक्कर दे विच की होएगा थोड़ा मैं फिर रिपीट करदी हां कि चक्कर दे विच जो चक्कर ते रूल लागू होना मैं दोबारा रिपीट करदी पई हां ओही गोले ते लागू होना है। जिवें चक्कर दे विच कि चक्कर दा आपां आ ले लिया केंद्र केंद्र लभ लिया इस हिस्से नूं सपोज करो आपां रिमूव करता ये चक्कर दा एक हिस्सा है। चक्कर दे हिस्से दे किसी बिंदु दे उत्ते अविलंब पता लगाना है तो की तरीका है उन्हें सिंपल केंद्र दे नाल जोड़ दो वो लाइन की होएगी उसके ऊपर की होएगी उस बिंदु दे उत्ते अविलंब होएगी या लंब होएगी। हुण इहदे विच भी देखो आपां की कीता फोकस पता लगाना है अवतल दर्पण दा जिथे प्रकाश दीयां किरणां जिहड़े कि सूरज तो आ रही हैं परिवर्तित होकर मिलती हैं। सो आप पहले दोनों किरणों आप लिया जिहड़ियां कि मुक्त धुरे के समांतर है क्योंकि सूरज तो आई है तो नैचुरली की मुक्त धुरे की होंगी समांतर होंगी ये मुक्त धुरे के समांतर है ये भी मुक्त धुरे हुण इन्होंने परिवर्तित होना है आप रस्ता लभना सी किधर परिवर्तित होंदी है। हुण रस्ता लभण वास्ते पहले आपां की चाहिए सी अविलंब जिवें इहदे विच देखो तुसीं कहो कि बार बार ड्रॉ करदी हैं आ प्रकाश की किरण आई इत्थे टकराई आप इहदा रस्ता लभना किधर परिवर्तित होंदी है मैं तां अटैच कर रही हां ताकि तुसीं उसनूं आसानी नाल कंपैरिजन करके समझ सको। इत्थे आई प्रकाश की किरण इत्थे टकरा गई आपां लभना ये परिवर्तित किरण किधर जाएगी उहदे वास्ते आपां पहले की खिचदे हुंदे हां जिस बिंदु ते टकरांदी है उत्थे लंब खिचदे हां। सेम उसी तरीके दे नाल आ प्रकाश की किरण आई आके इत्थे टकराई हुण किधर परिवर्तित होंदी है पता लगाने से पहले आप इत्थे की खिचदे हां अविलंब। वो विलंब की हुंदा है तुहानूं मैं दस दित्ता वो विलंब हमेशा की होएगा जिस बिंदु ते टकराई है उन्होंने आपां वक्रता केंद्र नाल जोड़ दांगे ये की बन गया अविलंब। सेम उसी तरीके दे नाल आ वाली प्रकाश की किरण है इत्थे आके टकराई है टकरा के जेड़े बिंदु के उत्ते टकराई है उन्होंने परिवर्तित करना चाहते हैं रस्ता लभना है पहले आपां की बनावांगे अविलंब। अविलंब की होएगा जिथे टकराई उत्थे आपां की खिचना अविलंब जिथे टकराई उत्थे खिचना विलंब ते विलंब किवें खिचांगे इसनूं आपां किहदे नाल जोड़दा वक्रता केंद्र दे नाल जोड़दा अविलंब आ रहा है। हुण आपां देखना है कि किरण प्रवर्तित होकर जांदी किवें सेम उसी तरीके दे नाल सपोज करो कि आ किरण सी अपाती किरण आ विलंब है आप इस कोण सेम उसी तरीके नाल इत्थे डी रखांगे डी रख के मापांगे सपोज करो एंगल हुण कितना आ रहा है 35 डिग्री आ रहा है। सेम उसी तरीके नाल इत्थे आपां डी रखांगे डी रख के आपां इत्थे कोण निकालांगे 35 जिहड़ा लगभग कित्थे आ रहा है इत्थे आ रहा है। इहदा मतलब ये किरण इत्थों आई अविलंब नाल इन्ना कोण बनाया जिन्ने कोण ते आए उन्ने कोण ते परिवर्तित होके सेम उसी तरीके नाल आ प्रकाश की किरण इधर आई इसने अविलंब के नाल जिन्ना भी कोण बनाया आ विलंब लिया उन्ना कोण आपां अगों बना के उन्होंने की कर दिता आपां परिवर्तित करता हुण आ वाली किरण जिहड़ी परिवर्तित होकर आई है तो आ किरण परिवर्तित होकर आई है कि दोनों किरणा जिस बिंदु के उत्ते भी मीट करती हैं वो की होएगा इसका फोकस तो जिसनूं आपां किहदे नाल लिखांगे एफ दे नाल लिखांगे इसदे नाल क्यों क्योंकि मीट दे विच एफ फोकस एफ नाल इसनूं प्रदर्शित करांगे। सो फोकस किहड़ा बिंदु है जिहड़ा सी ते पी दे विचकार है। हुण इस मध्य बिंदु है या नहीं है एक्चुअली ये मध्य बिंदु है इसनूं पता लगाने वास्ते आपां की कर सकते हैं आपां स्केल यूज करांगे। स्केल के नाल पहले आपां टोटल वक्रता अर्ध व्यास मापांगे सपोज करो ये वक्रता अर्ध व्यास है 14 सेंटीमीटर इट मीन जो आप दूरी मापांगे इहदी वो कितनी होएगी 7 सेंटीमीटर। तो स्केल नाल मापन तो अपने भी क्लीयर हो जाएगा भी जो फोकस आएगा अवतल दर्पण का वो की है सी ते पी दे बिल्कुल सेंटर दे विच होएगा। सी वक्रता केंद्र ते पोल दे विचकार की बिल्कुल सेंटर दे विच होएगा। हुण आपां नूं पता है आ सी तो लैके पी तक की दूरी ये कितनी है कैपिटल आर मतलब वक्रता अर्ध व्यास है। ये की है वक्रता अर्ध व्यास है। ये की लभे आपां देखो केंद्र दी घेरे तो किसी बिंदु तो दूरी वक्रता अर्ध व्यास है। पोल तो भी कह सकते हैं आपां ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਲੱਭ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫੋਕਸ ਦੀ ਪੋਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਆ ਚੱਕਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ फोकस की है फोकस दूरी की है तो फोकस दूरी में आप किहदे नाल लिखांगे स्मॉल एफ नाल जिवें आप वक्रता केंद्र है आ दूरी की है वक्रता अर्ध व्यास उवें आ फोकस है तो आ दूरी की है फोकस दूरी ये फोकस है तो फोकस दूरी ये वक्रता केंद्र है तो वक्रता अर्ध व्यास। तो आप जो प्रैक्टिकली अगेन रिपीट करती हूँ मैं देखो दो प्रकाश के किरणा मुक्त धुरे के समांतर
समांतर आ रही है, सूरज तो आ रही है, क्योंकि फोकस पता लगाना तो नैचुरली आपां अनंत तो आ रही है प्रकाश दी किरणा दो लैनियां। एक किरण आई इत्थे टकराई, आपां किया उन्होंने जिस बिंदु ते टकराई उन्होंने आपां सी दे नाल वक्रता केंद्र नाल जोड़ के अभिलंब निकालिया ते जिन्ने कोण ते आई उन्ने कोण ते परिवर्तित करता। सेम उसी तरह नाल नीचे कीता। ये दोनों परिवर्तित किरणा जिस बिंदु के उत्ते मिलियां, तो मैं तुहानूं परिभाषा शुरू तो ही दसी सी फोकस की है, जदों सूरज तो आ रही प्रकाश दीयां किरणा दर्पण दे नाल टकरांदियां, टकराण तो बाद प्रवर्तित होंदियां ते प्रवर्तन होके जिथे भी मिलदियां वो बिंदु की होंदा फोकस। बिल्कुल परिभाषा के अकॉर्डिंग अपना फोकस की है इत्थे आ गया। जो आप स्केल नाल मापांगे इस दूरी नूं, ये दूरी जिहड़ी है आर डबल होएगी एस तो, या ये कह सकते हैं कि एफ जिहड़ा सी ते पी दे बिल्कुल सेंटर दे विच होएगा। वक्रता केंद्र की पोल तो दूरी नूं वक्रता अर्ध व्यास बोलते हैं। फोकस की जिहड़ी पोल तो दूरी है उसनूं आपां फोकस दूरी बोलते हैं, क्योंकि एफ जिहड़ा है इहदे तो बिल्कुल सेंटर दे विच है, इस करके जिहड़ी आ फोकस दूरी एफ है ये की होएगी पूरे आर के सेंटर विच है, तो लिखांगे r/2। मतलब वक्रता अर्ध व्यास का अध जिहड़ा है वो की होएगा फोकस दूरी होएगी। वक्रता अर्ध व्यास का हाफ करांगे तो फोकस दूरी, सपोज करो जो वक्रता अर्ध व्यास 10 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी कितनी होगी, आप कैंसिल करके कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। दिस इज द वे टू फाइंड द फोकस। ये फोकस ते फोकस दूरी, ये अपने को आपां अवतल दर्पण लिया सीगा। सेम ऐसे तरीके दे नाल जे आपां उत्तल दर्पण लैके फोकस पता करना होए, सारे रूल्स जिहड़े है सेम वही रहणगे। सूरज तो आउणगियां प्रकाश दीयां किरणां आके उवें ही इसकी सतह के नाल टकराणगियां, टकरा के उस तो बाद की है परिवर्तित होणगियां लाइक दिस। एक है अवतल दर्पण जिसकी अंदरली सतह पॉलिश है, ये पी क्योंकि इनका सर्कल इधर पूरा होंदा है, इट मींस इनका वक्रता केंद्र इधर है, ठीक है। ते एक ही इसका वक्रता अर्ध व्यास। प्रकाश दी किरणा जिहड़ा पॉलिश नहीं है उधर आके टकराई। सूरज तो आ रही है बड़ियां सारियां आउणगियां, पर आपां कितनी लैनी 2, क्योंकि सूरज तो आ रही है मुख धुरे के समांतर भी होणगियां। एक किरण आपां ये ले ली, दूसरी किरण हुण उवें इन्हां ने परिवर्तित भी होना है। रस्ता लभना किधर जाती है, रस्ता लभण वास्ते आपां नूं क्या पहले अभिलंब पता करना पैना है, तो आपां नूं पता है अभिलंब किवें पता करांगे। उवें ही की है दर्पण, दर्पण के उत्ते आपतन बिंदु है, इस बिंदु के उत्ते अभिलंब पता करना है, तो आपां इहनूं किहदे नाल जोड़ लांगे केंद्र नाल। केंद्र नाल जोड़ के दूजे पासे भी वधा देंगे। ये लाइन की है सारी इहदे उत्ते अभिलंब है। हुण आ किरण आई है, ये किरण का आपां अभिलंब दे नाल कोण माप लांगे किन्ने डिग्री का कोण है। जिन्हें डिग्री का डी रखांगे कोण मापेंगे उन्ना ही कोण आप अगे बना के निशान लगा के इस किरण में की कर देंगे प्रवर्तित। इहदे विच प्रकाश की किरण इधर आई इधर चली गई। इस दे विच की है प्रकाश की किरण इधर आई टकराई, उन्होंने किधर जाना है अगेन आप की लभांगे पहले इस बिंदु से अभिलंब लभांगे। अभिलंब लभण का की तरीका है, इसमें आप केंद्र नाल जोड़ देंगे, केंद्र नाल जोड़ के दूजे पासे की है वधा देंगे। वधान तो बाद देखांगे हुण आपां भी आपाती किरण अभिलंब नाल जिन्ना कोण बनाती है उन्ना कोण इधर बना के इसनूं की आपां परिवर्तित कर देंगे। हुण इस केस दे विच देखो कि जिहड़ी एक किरण है वो इस साइड ते परिवर्तित होगी इधरों आके, एक किरण इधर परिवर्तित होगी। हुण ये किरणां की है किते भी नहीं मिलणगीआं, जिवें कि आपां अवतल दर्पण दे विच कीता सीगा कि जिहड़ियां प्रकाश दीयां किरणां सीगीआं वो की है इत्थे की है परिवर्तन तो बाद मीट करदियां पईआं सी, सचमुच मीट कर रहीआं सीगीआं। इहदे विच देखो प्रकाश दीयां किरणां की है मीट नहीं कीतियां, मिलियां नहीं, सगों दी एक दूजे तो की है दूर हो गईआं। जदों किरणां एक दूजे तो दूर होंदियां जिवें आपां समतल दर्पण च कीता सी तो कित्थे मिलदियां दर्पण दे पिछे जाके मिलदियां। सेम उसे तरीके नाल एक किरणां एक दूजे तो की हो गईआं दूर हो गईआं ते मिलणगे कित्थे जदों आपां इन्हां नूं पिछे वधावांगे लाइन वधाउण दे नाल जिस बिंदु दे उत्ते मिलणगीआं वो की होएगा फोकस। हुण इत्थे मिलदियां नहीं मिलदियां प्रतीत होंदी है, या ये कह सकते हैं कि इस बिंदु तो आपां नूं प्रवर्तित होंदियां होईआं प्रतीत होंदियां, इस बिंदु तो आंदियां आपां नूं प्रतीत होंदियां। सो फोकस की है एक अजिहा बिंदु है जिथे कि सूरज तो आ रही प्रकाश दी किरणां प्रवर्तन तो बाद या असल विच मिलदियां या फिर आपां नूं सिर्फ एक मिलदियां होईआं प्रतीत होंदियां। इहदे विच की अवतल दर्पण असल विच मिलदियां, इत्थे आ गया फोकस इन्हां दोनां दे विचकार। इत्थे प्रकाश दी किरणां सचमुच नहीं मिलदियां दूर गईआं, बट आपां नूं मिलदियां होईआं पिछे वधाउण नाल मिलदियां होईआं प्रतीत होंदियां कित्थे इस बिंदु ते। इट मीनस फोकस की होगा सिंबल दोनों वास्ते सेम होंगे, एफ फोकस होएगा। वक्रता केंद्र की जिहड़ी पोल तो दूरी सी उहनूं आपां लैंदे सी वक्रता अर्ध व्यास। उस तरह नाल जिहड़ा ये फोकस है इहदी जिहड़ी पोल तो दूरी लवांगे उहनूं आपां की लवांगे फोकस दूरी। सेम चीज़ है बाकी सब, तो आपां जो स्केल नाल इस दूरी नूं मापांगे जिवें आपां मापी से 14 सी 7 से सेम
ਇਹਨੂੰ ਮਾਪਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਪਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਕਰਤਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਹੈ। मतलब एक पॉइंट ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਜੂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਫ ਜਾਂ ਆਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਫੋਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਅਨੰਤ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਤ੍ਹਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਕਰਤਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਕੀ ਹੈ ਫੋਕਸ ਕੀ ਹੈ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ। 5 ਟਰਮਸ ਮੇਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਲੈ ਲਿਆ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ मैं पहले लिया सीगा प्रकाश की किरण अनंत तो आ रही है हुण प्रकाश की किरण आप जरूरी नहीं सूरज यूज़ करना है आप मोमबत्ती भी यूज़ कर सकते बल्ब भी यूज़ कर सकते हैं उस मोमबत्ती को आप इस जगह के उपर भी रख सकते हैं तो भी प्रकाश की किरण आ सकती सो आप की है जिहड़ी वस्तु प्रकाश छड्डदी है जो वस्तु है उन्होंने आप अलग अलग जगह के उपर रख के देख सकते हैं तो अलग अलग जगह के उत्ते अपने को जे आप पोजीशन इत्थे रखी है तो फिर आप देखें जिवें अनंत तो आ रही सी तो कितना फोकस से इकट्ठियां हुई जे अनंत की थां पर आप वस्तु में इत्थे रखता फिर अंदर प्रतिबिंब की है वो जिथे इकट्ठियां होंदियां ना उत्थे की है प्रतिबिंब बन गया एक्चुअली जिथे फोकस से इकट्ठियां हुई सी वो किसी वाला प्रतिबिंब बनया सी वस्तु का हम इत्थे रख देंगे प्रतिबिंब किते होर चला जू इत्थे लियावांगे प्रतिबिंब किते होर चला जू आप एफ ते रख देंगे प्रतिबिंब किते होर चला जू इहदे विचकार रखांगे इट मीन आप वस्तु नूं अलग अलग जगह के उपर रख के चैक करांगे कि जो वस्तु की जगह नूं आपां बदलदे हां तां प्रतिबिंब की जगह दे विच की परिवर्तन हुंदा है प्रतिबिंब किधर शिफ्ट हुंदा है। इस चीज़ को पता लगाने वास्ते की है क्योंकि प्रतिबिंब का पता लगाना प्रतिबिंब की है जिथे किरणा मिलती हैं इनका मतलब घट्टो घट्ट आप 2 किरणा जरूर लैके चलांगे। सो आप प्रतिबिंब जिहड़ा पता लगाने वास्ते 2 किरणा जिहड़ियां लैणियां वो किस रस्ते तो जांदियां ते किवें परिवर्तित होंदियां उनके 4 नियम ने वो नियम मैं तुहानूं दस दिंदी हां। आप उन्हां विचों कोई 2 किरणा जिहड़ियां उन्हां नूं यूज़ करके या उन्हां दे रस्ते किस तो जांदे किवें परिवर्तित होंदियां उस मैथड नूं यूज़ करके आप नैक्सट फिर सारे प्रतिबिंब जिहड़े वस्तु के पता लगावांगे जदों वस्तु नूं आप अलग अलग पोजीशन ते रखांगे। ठीक है कुछ रूल है जिहड़े कि फिक्स है जिहड़े कि मैं दोनों के पैरेलल ड्रॉ करांगी। फर्स्ट रूल की आ जाता है एक पासे मैं अवतल दर्पण लवांगी दूसरे पासे मैं उत्तल दर्पण लिया इहदे विच की है फिक्स रूल की है जदों भी हमेशा प्रकाश की किरण मुख धुरे के जदों समांतर आएगी आप सारी चीज़ें टर्म्स शो करांगे दिस इज दैट जदों भी प्रकाश की किरण मुख धुरे के समांतर आएगी वो रूल है फिक्स है वो हमेशा परिवर्तन के बाद कितों लगेगी फोकस क्योंकि जो आप डायग्राम ड्रॉ करांगे आप बार बार अभिलंब लभांगे फिर उन्हें परिवर्तित करांगे काफ़ी लंबा हो जाएगा क्योंकि एक ये रूल है ये सारे रूल किवें बने अभिलंब लैके परिवर्तन दिखाने तो बाद जो फिक्स रस्ते लभे हैं उनके अकॉर्डिंग ये रूल बने हैं। जो प्रकाश की किरण मुख धुरे के समांतर आएगी वो हमेशा फोकस के विचों ही लंघेगी। इस तरह नाल इहदे विच भी जदों प्रकाश की किरण मुख धुरे के समांतर आएगी उन्हें फोकस तो लंघेगी नहीं पहले आप फोकस के डॉटेड लाइन जोड़ना फोकस के विचों आती हुई प्रतीत होगी। ये है अवतल दर्पण लई ये आ गया उत्तल दर्पण लई। सेकंड दूसरे नंबर पे सेम उवें ही मैं दोबारा अवतल दर्पण जिहड़े है ड्रॉ किया इधर मैं सेम उस तरीके दे नाल की है उत्तल दर्पण जिहड़ा ड्रॉ सी एफ पी लाइक दिस सी एफ एंड पी। दूसरा जे कोई प्रकाश की किरण सीधी फोकस के विचों लगती है क्योंकि प्रकाश की किरण एवं भी आएंगी एवं भी आएंगी कोई यहीं जाएगी कोई यहीं जाएगी कोई जिस तरीके में मर्जी सपोज करो कि फोकस प्रकाश की किरण एवं आ रही है जिहड़ी कि सीधा ही फोकस के विचों लगती है लाइक जिहड़ी प्रकाश की किरण फोकस तो लगेगी जदों सतह के नाल टकराएगी टकराने तो बाद परिवर्तित होएगी तो वह मुख धुरे की हो जाएगी समांतर हो जाएगी। इहदे विच भी सेम वही चीज़ है जदों प्रकाश की किरण फोकस के विचों आएगी हुण आएगी नहीं सिर्फ आपां नूं पहले डॉटेड लाइन के नाल फोकस नूं दिखा के सपोज करो ये है फोकस के विचों आंदी हुई प्रतीत होगी। इहदे विच की हमेशा पहले डॉटेड लाइन नाल आपां रस्ता बना के फिर उस तो बाद शो करांगे इहनूं डॉटेड लाइन नाल शो करता तो फिर उस तो बाद आप शो किया देखो फोकस तो आती है फोकस वाल जाती प्रतीत होएगी तो वह इहदे नाल टकराएगी टकराने तो बाद की मुख धुरे दे समांतर एक फिक्स है दोनों आपस इंटर रिलेटेड है
ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਆਏਗੀ ਕਿਰਨ ਉਹ ਫੋਕਸ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਆਈ ਹੈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਕਸ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂਤਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫੋਕਸ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਕਸ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਂਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਰੂਲ ਇਹ ਨੇ, ਦੋ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ। ਫਸਟ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਨ ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਆਏਗੀ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੋਕਸ ਤੋਂ ਲੰਘੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਹੋਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਲਈਏ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋ ਰੂਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਲਾਈਕ ਦਿਸ P ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਇੱਥੇ P ਤੇ ਆ ਕੇ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗੀ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ P ਬਿੰਦੂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਘੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਅਭਿਲੰਬ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਲਾਈਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੰਬ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ? ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ, ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਇਸ ਦਰਪਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਲੰਬ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕੀ ਹੈ? ਲੰਬ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦਰਪਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬਿੰਦੂ, ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਤੇ C ਵੀ ਆ ਗਿਆ, F ਵੀ ਆ ਗਿਆ, P ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ C ਤੇ F ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘੇਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਭਿਲੰਬ। ਤਾਂ ਇਹ ਘੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਲਾਈਨ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੰਬ। ਉਵੇਂ ਇਧਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ? ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਆਹ ਲਾਈਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਲੰਬ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਆਈ ਹੈ P ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਲੰਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਣ ਮਾਪਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਤੀ ਕਿਰਨ ਇਸ ਲੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਣ ਇੱਧਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਅਭਿਲੰਬ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ P ਤੇ ਆਏਗੀ ਜਿੰਨੇ ਕੋਣ ਤੇ ਆਏਗੀ ਟਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੋਣ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇਗੀ। ਸੇਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਆਵਾਂਗੇ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਆਈ ਹੈ P ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਅਭਿਲੰਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਣ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੀਸਰਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ P ਨਾਲ ਟਕਰਾਏਗੀ ਜਿੰਨੇ ਕੋਣ ਤੇ ਟਕਰਾਏਗੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕੋਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਨਿਯਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਉਸ ਨਾਲ P ਲੈ ਲਿਆ, F ਲੈ ਲਿਆ, C ਲੈ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ C ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ C ਚ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ C F ਚ ਲੰਘੀ, ਇੱਕ C ਚ ਲੰਘੀ, ਇੱਕ C P ਚ ਲੰਘੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਮਾਂਤਰ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ C ਚ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗੀ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ C ਚ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦਰਪਣ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦਰਪਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਭਿਲੰਬ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਅਭਿਲੰਬ ਇਹੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਆਈ ਹੈ। ਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਇੱਧਰ ਆਈ ਹੈ, ਇਹੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਅਭਿਲੰਬ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਅਭਿਲੰਬ ਖਿੱਚਣਾ ਤਾਂ ਅਭਿਲੰਬ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਇਹੀ ਲਾਈਨ। ਜੇ ਇਹੀ ਲਾਈਨ ਅਭਿਲੰਬ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਣ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੋਣ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਤੀ ਕੋਣ 0 ਡਿਗਰੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਤੀ ਕੋਣ ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕੋਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਬਰਾਬਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਤੀ ਕੋਣ 0 ਹੈ ਮਤਲਬ ਅਭਿਲੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਤੀ ਕਿਰਨ ਦਾ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਾਤੀ ਕਿਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ 0 ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਣ ਵੀ 0 ਹੋਏਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਰਤਿਤ। ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ C ਚ ਲੰਘ ਕੇ ਆਈ, ਹੁਣ C ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦਰਪਣ ਦੇ ਜਿਸ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਅਭਿਲੰਬ ਹੈ। ਆਪਾਤੀ ਕਿਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਅਭਿਲੰਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਤੀ ਕਿਰਨ ਤੇ ਅਭਿਲੰਬ ਵਿੱਚ ਕੋਣ 0 ਹੈ। ਜੇ ਅਭਿਲੰਬ ਆਪਾਤੀ ਕੋਣ 0 ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਰਤਿਤ ਕੋਣ ਵੀ 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਰਤਿਤ ਕਿਰਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗੀ? ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਆਪਾਤੀ ਕਿਰਨ ਆਈ ਹੈ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ। ठीक है, सेम यही चीज आप जो अवतल दर्पण की गल करेंगे उहदे ते भी लागू होएगी लाइक दिस। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की साइड पॉलिश की हुई है। दिस इज C F ते P सॉरी P। हुण अपने कोले प्रकाश की किरण एंड चो की है आएगी नहीं,
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਐਂ ਲੱਗੂਗਾ ਸੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਏਗੀ। ਅਗੇਨ ਆ ਆਪਾਤੀ ਕਿਰਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆ ਅਭਿਲੰਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਭਿਲੰਬ ਵੀ ਇਹੋ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਆਪਾਤੀ ਕਿਰਨ ਤੇ ਵਿਲੰਬ ਚ ਕੋਣ 0, ਇਟ ਮੀਨਸ परिवर्तित कोण भी 0। परिवर्तित कोण 0 ਤਾਂ ਇਹ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਾਪਸ परिवर्तित हो जाएगी। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸੀ ਚੋਂ ਲੰਘੇਗੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਏਗੀ। ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਈ। ਸੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਰਪਣ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗੀ 4 ਰਸਤੇ ਨਾਲ। ਨੰਬਰ 1 ਇਹਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਚੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਐਫ ਚੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਪੀ ਚੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਂਤਰ ਆਏਗੀ ਉਹ ਫੋਕਸ ਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਕਸ ਚੋਂ ਲੰਘੇਗੀ ਉਹ ਸਮਾਂਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਚੋਂ ਲੰਘੇਗੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੀ ਤੇ ਆਏਗੀ ਜਿੰਨੇ ਕੋਣ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੋਣ ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਕਿਰਨਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸੌਖੇ ਲੱਗਦੀਆਂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਦੈਟ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਔਨ ਟੁਮਾਰੋ। ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ।